इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों का स्कोर 70 या 75 के बीच में हमारा बराबर बनता है, मॉक टेस्ट देते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्ज़ाम जो हमारा 21 मई 2026 को है, उनसे जुड़ी ये वीडियो बहुत ही गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि अंतिम 25 दिन, आज हमारा 25 अप्रैल है, आज से हमारे मात्र 25 दिन बच गए एग्ज़ाम के। क्योंकि हमारा 21 मई को एग्ज़ाम है, तो यानी कि 26वें दिन हमारा एग्ज़ाम होना है। अब हम 70 के स्कोर को लेकर अगर जाते हैं एग्ज़ाम में, तो 70 के स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि 70 पे मेजॉरिटी ऑफ नंबर, यानी कम से कम 2 लाख आदमी के 70 से ऊपर नंबर है पेट एग्ज़ाम में। तो 85 प्लस का स्कोर करने के बाद ही कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन के आसपास पहुंच सकते हो। बिना 85 के नंबर के नीचे आप स्कोर अगर कम रहता है, अगर जैसा पेपर आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम का आता, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको 85 से 90 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा अगर फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए। अगर थोड़ा एग्ज़ाम वीडियो के जैसे आ, तो फिर ये नीचे भी आ सकते हैं, मेरिट 70-75 के बीच में आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा दिया जाएगा लेखपाल में। अब आपको पता है कि लेखपाल का जो सिलेबस है, अब की बार पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा बदला हुआ सिलेबस है। अब देखें यहाँ पे जो लड़ाई है, वो लड़ाई 35 और आपकी 65% मार्क्स के बीच में है। देखो, कुछ 7 सब्जेक्ट में तो आपको मिलेंगे 35 नंबर, और मात्र कैक सब्जेक्ट पढ़ के आप 4 सब्जेक्ट पढ़ के आप हासिल कर सकते हो कितने जी, अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको 65 नंबर हासिल हो सकते हैं। और 65 ये नंबर ही आपको गेम चेंज कर देंगे। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, आपको कितना कितना स्कोर किस में लगाना चाहिए और किस पे ज़्यादा फिलहाल बाद के 25 दिन में आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अंतिम 5 दिन के बाद अगर हम करें 25 दिनों में किस तरीके से पढ़े कि हम 10-15 नंबर अपने एक्स्ट्रा बढ़ा सके, उसके लिए ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी ये है कि आपकी सही रणनीति और किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना, किस पे अधिक देना, किस पे कम देना, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा अपना कमज़ोर पक्ष। कमज़ोर पक्ष में आपके भाई कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनसे आपके कमज़ोर पक्ष है। जैसे भाई कंप्यूटर का स्कोर आपका कम लग रहा है, कंप्यूटर में आपका स्कोर बहुत कम आता है, 15 में से 7-8 आता है। तो ऐसे के लिए जहाँ पे 15 में से आपका 7-8 स्कोर आ रहा है, वो आपको चेक करना है। जैसे यूपी स्पेशल में आपका 20 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे 20 में से आप 10 ही कर पा रहे हो। अगर आप 20 में से 10 ही कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे देखना होगा अपने आप को। और साथ में ईवीएस जो हमारा दिया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वहाँ पे आपके 10 नंबर है, वहाँ पे आपके 5-4 नंबर आ रहे। तो कुछ एरिया है जहाँ पे आपको कार्य करना। जैसे हिंदी है, हिंदी के आपके 10 नंबर है, 10 में से आप केवल कर पाते हो भाई 10 में से आप पे कुल होते हैं 6-7 नंबर। तो ये कुछ आप अपने खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कमज़ोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है। जैसे मजबूत में मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जैसे हिंदी अच्छी पाती है, बहुत सारे बच्चों की हिंदी अच्छी है, जैसे डीआई अच्छी है, डीआई अच्छी है, डीआई अच्छी है, तो उन पे आप कम टाइम दो। तो यानी कि कमज़ोर पक्ष जो है उस पर आप मोस्टली आप अपना 80% टाइम अपने कमज़ोर पक्ष पे करो, और मजबूत पक्ष पे आप केवल 20% काम करते रहिए। अगले 25 दिनों में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं और डेली का पर डे 10 आवर्स का अगर आपका स्टडी रूटीन है, तो आपको 8 आवर्स आप अपने कमज़ोर पक्ष पे स्पेंड करने पड़ेंगे और केवल 2 घंटे ही अपने मजबूत पक्ष पर आप काम करेंगे। अब कैसे जाने कि हमारा कमज़ोर पक्ष क्या है, तो आप क्या करें कि 2 और 3 मॉक टेस्ट लगाए, किसी भी कोचिंग के 2-3 मॉक टेस्ट उठाए, जहाँ से भी आपको मिलता है 2-3 मॉक टेस्ट उठाने के बाद, और वहाँ पे आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कम आ रहा है, वही आपका कमज़ोर पक्ष होगा। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट लगाए 2-3, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर किस सब्जेक्ट में अभी फ़िलहाल कम चल रहा है। अगली बात करें हम अगले 25 दिनों में, जो हम अपने समय सारणी में किस तरीके से मैं मान लेता हूँ कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे में आप रिवीजन के लिए मैं कहता हूँ कि आप अपना 33%, 1/3 टाइम आप अपने रिवीजन को दो। बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट 95% कैंडिडेट ऐसे होते हैं लगातार पढ़ते रहते हैं पर लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन के कारण क्या होता है कि आपकी सिली मिस्टेक
वो जो 5-7 नंबर रिवीजन वाले कम करते हैं, जिनका रिवीजन अच्छा रहता है 5-7 कम सिली मिस्टेक करते हैं, और जिनका रिवीजन नहीं रहता वे 5-7 सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। वही डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपका सिलेक्शन में या आउट होने में। अब फोकस एरिया में आप देखते हैं जो आपके 65 नंबर का काम है, 65 नंबर का जो काम है, देखिए 65 नंबर का ये काम है आपका, ये आपके इन्वायरमेंट पर्यावरण परिस्थिति आपदा, यहाँ पे आप डेली का इन पे कम से कम 1.5 घंटा आप इस पे समय दीजिए। और आपके जैसे हिंदी डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको यहाँ पे नहीं दे सकते टाइम इतना, हिंदी के लिए आप बस मात्र 30 मिनट भी अगर आप देते हैं पर डे, जिसका अच्छा है हिंदी इनफ हो जाएगा। कंप्यूटर जिसका अच्छा है वो कंप्यूटर पे 30 मिनट भी दे सकता है, जिनका अच्छा नहीं है वो 1.5 घंटा दे सकता है। यानी कि जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है उस पर 30 मिनट दीजिए, और जिसका अच्छा नहीं है उसे कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका सब्जेक्ट जौन सा मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश के 20 नंबर, तो मैं कहता हूँ कि डेली का पर डे, अब डेली का 2 घंटे आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दे सकते हो। अगर जौन सा सब्जेक्ट आपके ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला वो है उत्तर प्रदेश की यूपीजीएस, यूपीजीएस में आप कम से कम 2 घंटे टाइम दो कंप्यूटर के लिए। जिसका जो सब्जेक्ट कम है, कमज़ोर है, उसे उतना ही टाइम ज़्यादा दीजिए, जिसका मजबूत है उसे घटा के 30 मिनट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आप दे सकते हैं, मॉडर्न में आप ज़्यादा देखिए, आधुनिक भारत के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं तो आप मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रखें हिस्ट्री में। पॉलिटी में आप ज़्यादातर क्या पढ़ सकते हो, अनुच्छेद पढ़ सकते हो, संविधान संशोधन पढ़ सकते हो, अनुसूची पढ़ सकते हो, भाग पढ़ सकते हो, ये आप देख सकते हो। मैन जो बार बार पेपर में पूछा जाता है पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चन। विश्व भूगोल में, भारत भूगोल में ज़्यादातर आप फोकस कर सकते हो मैप के क्वेश्चन। मैप के क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए कि मैप से क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से बनते हैं, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, मैप के क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मैं कहता हूँ अर्थव्यवस्था के लिए आप क्वेश्चन ज़्यादातर जो बजट के क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड जो बजट यूपी का, सेंटर का बजट के, और जो 5 ईयर प्लान है उनसे क्वेश्चन बन लेता है, पॉवर्टी से बनता है, और आपका बेरोजगारी से बनता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ग्राम विकास के लिए 5 नंबर का आता है ज़्यादातर। इसमें पिछले पेपर में क्या पूछी गई थी, योजनाएं पूछी गई थी। तो योजनाएं जितनी भी आपके 1-1.5-2 साल में उत्तर प्रदेश की, सेंटर की जो अभी रही, उनको देख सकते हैं। करंट अफेयर में जैसे आपके सम्मेलन कहाँ है, अवार्ड किसे मिले, खेल प्रतियोगिता कहाँ है, किसकी मृत्यु हुई, कौन सा युद्ध अभ्यास चला, कुछ कोर टॉपिक से 10-12 कोर टॉपिक आप देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं, कौन सी फेमस बुक लॉन्च हुई आपकी, किसे अवार्ड मिले, नोबल किसे मिले। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वे आप कॉमन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं करंट अफेयर में उनको देख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में ज़्यादातर आपके इसरो के डीआरडीओ के जो फिलहाल अभी मिशन हुए उन्हें देख सकते हैं, डीआरडीओ के ये देख सकते हो विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो फिलहाल चल रहा है हमारा। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इन द एंड भाई जितना भी हो सके कम स्टडी मटेरियल, और कम स्टडी मटेरियल का मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब प्लस पीवाईक्यू जितने पिछले 1 से 2 साल में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम को आप बार बार देखें और उससे थोड़ा सा मगअप करने की कोशिश करें कि उसका यूपीएससी का माइंड सेट देखने के वो किस तरीके क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने डिप्थ, कितने एवरेज या बिलो एवरेज पूछता है, उन सब को आपको देखना है। बस ये नहीं कि अकबर हिंदी के लिए 4 किताब, इन्वायरमेंट के लिए 3 किताब, नहीं, एक सब्जेक्ट एक किताब, एक सब्जेक्ट एक किताब का नियम आपको लगाना है। जितना कम स्टडी होगा आपका मटेरियल, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपका स्कोर ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाएगी। और इन द एंड आप पेशेंस रखे, घबराए ना, शांत मन रखे, क्योंकि 50% आपका हार्डवर्क काम करता है, 50% आपका हार्डवर्क आपकी मेहनत काम करेगी, और जी 50% आपका काम करेगा आपका लक। अगर आपका लक सही है तो आप उस क्वेश्चन पेपर में अच्छा करके आएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होना इस पेपर में, आप कितना पढ़ लीजिए, 12 घंटे की जगह 24 घंटे पढ़ लीजिए, अगर नहीं होना तो नहीं होना। तो बस सीधा सीधा ये रखे, धैर्य बनाए रखे, पेपर वाले दिन शांत मन रखे, और जो मैंने स्टडी का प्लान बताया जिस तरीके से आप यहाँ पे मैं वीडियो में समझाने की ओरली कोशिश करी कि अगले अंतिम 25 दिनों में आप अपने को किस तरीके से मैनेज करके अपने आप को बेहतर तरीके से इन 25 दिन को गुजारने के साथ
आप कैसे अपना स्कोर 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं, यही अंतिम 25 दिनों की स्ट्रेटजी होती है। कोई भी अगर स्मार्ट आदमी, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर तैयारी करता है किसी एग्ज़ाम की, तो वो पहले प्लान करके अपने आप को कमज़ोर पक्ष को लेके और मजबूत पक्ष को डिवाइड करके जिस सब्जेक्ट में कितना समय देना, उस तरीके से अपने प्लान करता है एग्ज़ाम के अंतिम 20 से 25 दिनों में।